जिंदा है मोहम्मद। हाँ बेटे ऐसे बोल, दूध पिया है तूने लग रहा है। सुने मोहब्बत के साथ। लोग कहते हैं मदद को नहीं आया, मैंने कहा एक पॉइंट यो भी नोट कर ले। आज हुसैन के नाम पे मौलाना अरमान अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस कराएं, 1 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाएगा। हमने हिंदुस्तान भर में लाखों लाख मजमे में तकरीरें की हैं। हुसैन आजम के जलसों में 1 लाख का मजमा, 2-2 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाता है। मैंने कहा हुसैन ने नहीं बुलाया है, हुसैन के गुलाम बुला रहे हैं। देखो पॉइंट नोट करना है, हुसैन आजम नहीं बुला रहे बल्कि हुसैन आजम के गुलाम बुला रहे हैं। जब गुलाम के बुलाने पे नामे हुसैन, हुसैन के नाम पे गुलाम बुलाए, तवज्जो, हुसैन के नाम पे गुलाम बुलाए, हुसैन के नाम पे गुलाम बुलाए, 1-1 लाख 2-2 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाए तो जरा नादानो खोपड़े से सोचो, करबला के मैदान में अगर मेरा हुसैन बुला लेता तो हाल क्या होता। अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे, मन खुश हो गया। इस बच्चे को एक गिफ्ट सब लोग, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। बताओ ईमानदारी से ये बात, अगर हुसैन आजम खुद बुला लेते करबला में, एक आवाज लगा देते तो हाल क्या होता। हुसैन के नाम पे मौलवी बुलाए, कोई बंदा जलसा कराए, लाखों का लाख मजमा इकट्ठा हो जाए, चलो इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे, चलो इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे। भैया जरा एक बात बताओ, खुद मेरा हुसैन अगर करबला में एक आवाज लगा देता हाल क्या होता। खाली दुनिया वाले नहीं, मेरा ईमान ये कहता है कब्र वाले भी उठ के करबला के मैदान में आ जाते। तवज्जो है, करबला वाले अगर आवाज लगा देते कब्रों से उठ के मेरे दोस्तों करबला का मैदान भर जाता, जिन्नात भी आ जाते, फरिश्ते भी आसमानों से उतर के आ जाते। कौन कहता नहीं आए, बदर के मैदान में जाके देखो, जो बदर के मैदान में गया होगा, आज भी वहां एक पहाड़ है कारिसवेल, जिसका नाम है जबले मलाइका, पत्थर का पहाड़। और करें, मगर जब अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाह तेरे रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह इस पहाड़ को नरम कर दे। जाके देख लो, तकरीबन 3 किलोमीटर का पहाड़ है, रेता बन गया। क्या बन गया? जिससे हलवा बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जिससे हलवा बनाते हैं, हाँ ये टेक्निकल बात। क्या बात, क्या बोलते हैं? ठीक बिल्कुल ऐसा हो रहे, देखा ऐसे उठा के ऐसे मार के देखा, कपड़े मैले नहीं होते उससे। 3 किलोमीटर का पहाड़, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, बिल्कुल सूजी की तरह, ऐसा 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 मारो छर्रा सा बिखर जाता है। मैंने कहा अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, पत्थर नरम हो गया, बिल्कुल बिखर गया, ऐसा हो गया पूरा पहाड़ लाल कलर की जैसे सूजी होती, ऐसा रेजा रेजा बिखर गए। मैंने कहा हुसैन अगर करबला में एक आवाज लगा देते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर आते, मगर रब को मंजूर ये था। तारीख की किताब की, शेर सुने हज़रत, शेर सुने उलमा, तारीख की किताब की तहरीर बन गई। बहुत पढ़े तुमने,
शेर सुने। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई। अल्लाह खुश। देखो चच्चा जैसा भी लगा रहे हैं बढ़िया लगा रहे हैं, जो है अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कमाल ये है कि बिल्कुल मैचिंग है, टोपी भी दाढ़ी भी वैसी है और कुर्ता भी वैसा ही है। मैं इनके लिए बहुत देर से बैठा बैठा दुआ कर रहा था, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मगर इसे पूरा कर इंशाअल्लाह। देखो अब उन्होंने रखवाई है, हम इंशाअल्लाह पूरी करवा के जाएंगे। और जितने इधर चच्चा बैठे हैं जो लेमिनेशन लगाते हैं, बाज को देखो ऊपर से नहीं नीचे से लगा है। हाँ करते जैसे लेमिनेशन होता। मैंने कहा कर लो लेमिनेशन, जब मर जाएगा कब्र में पहली रात में फरिश्ते लेमिनेशन कर देंगे, बिल्कुल चिकना कर देंगे, बड़े बड़े हथियार हैं उनके पास। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, दाढ़ी रखो चेहरे पे, मौत का कोई पता नहीं है, कल कब्र में जाओगे। तीसरा सवाल होगा मा तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फरिश्ते सवाल करेंगे पता इनके बारे में क्या कहता है। एक रिवायत ये है नबी का चेहरा कब्र में दिखाया जाएगा, एक रिवायत ये है सरकार का गुम्बद कब्र में दिखाया जाएगा। अगर मैंने इश्क में बदल के यूं बयान किया है, जितना ज्यादा इश्क होगा सरकार उतने उम्मती के करीब होंगे। बताओ ईमानदारी से, जब फरिश्ते सवाल करेंगे पता इनके बारे में तेरा क्या ईमान है, तेरा क्या अकीदा है, और अगर बिल इत्तफाक कह भी दिया मेरे आका हैं, तवज्जो, और मेरे आका ने कह दिया मेरा होता तो चेहरे पे दाढ़ी होती तो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अगर मेरे आका ने कह दी मेरा होता तो सुन्नत चेहरे पे होती ना। बात तो 60 साल में भी इस चक्कर में लगा दोबारा करूंगा शादी, पता नहीं किस चक्कर में जिन्हें कौन सी जिंदगी। अच्छा पहले जमाने में तो 100-150 साल की हो भी जाती, अब कोई उम्मीद है? अब तो जितने देखो नए लौंडे, जितने देखो नए मर रहे हैं, अजीब रंग है। अभी शहर अमरोहा से निकले तो बाइक में 70 कट लगा के जा रहा था। मैंने कहा कारी साहब बस जिंदगी से खत्म है, प्यार ही खत्म हो गया। जवान मर जाता है, बूढ़ा से सकता बाप है घर में। जब जवान बेटे की लाश बाप के कांधे पे आती है, बाप की कमर टूट जाती है, माँ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए नौजवानों अपने नीना जियो, कम से कम माँ बाप के लिए सही जिंदगी जियो। गलत तो नहीं कह रहे हम? अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे बन के रहो। चलो फिर मैदान करबला की तरफ चलते हैं। हालांकि वाक़यात करबला पूरा 10 दिन में होता है, ये तो आप भी जानते हो। हमने तो 10 रोजा बोला, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, मगर थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ। अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लें। लोग कहते हैं पानी नहीं मिला, पानी को तरस गए, पानी पे कब्जा नहीं था। मैंने कहा ये भी झूठा है। पहली बात तो हजरत अब्बास अलमदार नहरे फुरात पे पहुंचे, पानी भर लिया और पानी भर के चुल्लू में लेके कहा देखो दुनिया वालों, इस पानी पे कब्जा है मगर इस पानी को हमें पीना ही नहीं। ये तो तुमने सबने सुना है। मशकीज़े में भर लिया, हाथ में ले लिया, मगर पानी नहीं पिया। बताओ ईमानदारी से अगर चाहते तो पीते कि नहीं पीते, मगर नहीं पिया। अब दूसरी बात, हुसैन आजम का 32वीं पुश्त का पोता, कितनी पुश्त का पोता? 32। कितना जरा बोले? 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 आ जाओ अजमेर में। यार लहक के बोल दिया करो। हाँ 32वीं पुष्ट के बाद आ जाओ अजमेर में। कौन कहता है मेरा हुसैन मोहताज था? देख हुसैन तो आका है, हुसैन तो दादा है। हुसैन का 32वें पुष्ट का पोता अजमेर में लेटा। वाह वाह। और इन्हें एतराज करने वालों को 32वें पुष्ट के पोते ने करके दिखा दिया। समझो है, पहुंचे वहां जिस तरह मैं जाना जा रहा हूं। 32वीं पुष्ट के पोते पे पानी बंद, पहरा लगा दिया। नाम है पृथ्वीराज चौहान। पानी नहीं पिएगा कोई भी। चलो जी मत पियो, लगा दो पानी। पहरा लगा दिया, सारे सिपाही खड़े हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद अर्ज करते हैं, सरकार पानी पे पहरा लगा दिया। इमाम हुसैन के 32वें पुष्ट के पोते ने मुस्कुरा के कहा, बेटा फिर क्या हुआ? बोले अब पानी कहां से पिएंगे? बोले वो ही पिएंगे। तवज्जो है, वो ही पिएंगे। बोले बाबा हुजूर कैसे पिएंगे? बोले ऐसे पिएंगे। मुस्कुरा के बोलना, ऐसे पिएंगे। नाम क्या है? नाम क्या है? क्या नाम है उस तालाब का? गए हैं आप लोग? क्या नाम है? ना तुम्हें पता ही नहीं है, आज उसका नाम भी सुन लो। उसका नाम खालिद सागर था। अल्लाह जज़ाता फरमाए। क्या नाम था? फरिश्ते फूल बरसाते हैं कागज पर, कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खालिद सागर नाम था। मुरीद कहता हुजूर कहां से पिएंगे? 32वें पुष्ट के पोते ने कहा, हुसैन के पोते ने कहा वो ही पिएंगे, वहीं से पिएंगे। बोले बाबा कैसे पिएंगे? बोले ऐसे पिएंगे। सुन लो, ऐसे पिएंगे। कटोरा दे दिया, प्याला दे दिया। प्याला देने के बाद कहा जा जा के कह दे ख्वाजा ने बुलाया है। कभी कभी जब पहरा लगा होता है, समझो एक जुमला इशारे का, कभी कभी जब पहरा लगा होता है तो हम और आप इशारे में बातें करते हैं। बोलो ईमानदारी से। जब कभी कभी पहरा ज्यादा हो तो हम और आप, समझ रहे हैं? मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज का प्याला लेके पहुंचा, पहरा चारों तरफ लगा है। अब देखें ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा ना बोलो ना। कब सोचोगे, कब समझोगे? इशारे में कहा बोल दो बोल दो। ना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया। बस उसी का नाम आज तक हो गया अना सागर। इतना इशारे में कहा के बुलाया। बोल दे ना। सारा सिमट के कासे में आ गया। मैंने कहा एतराज करने वालों, अब जरा इतना बता दो, अबे हुसैन का 32वीं पुष्ट का पोता, एक दो नहीं करंट कम होता चला जाता है, मगर 32वीं पुष्ट का पोता अगर पानी को बुलाए सारे का सारा कासे में पर सिमट के आ जाए, तो जरा ये बता 32वीं पुष्ट का ऊपर वाला दादा अगर हुसैन करबला में नहरे फुरात को बुलाता तो कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अफजल है कुल जहान में, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। एक एक बच्चा नबियों का ताजदार है। नाना नाना हुसैन का एक
पली थी इस जहां में हुकूमत यजीद की। अब सदियां हुसैन की है, ज़माना हुसैन। अब सदियां हुसैन की है, ज़माना। और मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का। एक हदीस सुना दूं, मोहताज तो नहीं मानते ना सुन्नी, कोई और होगा यार, हमारा हुसैन मुख्तार है। और